धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु आज हमसे यह कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। और आगे प्रभु कहते हैं, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं, वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। और धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, क्योंकि सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। आज नबी यिर्मयाह नबी हम सबों को प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखने की सलाह देते हैं। तो चलिए हम इसे इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज़ की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उसके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी थाह कौन ले सकता है? प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ, जैसे हमने कि इस कहानी के माध्यम में जाना और सुना। तो चलिए हमें क्या करना उचित है? मनुष्य के बदले ईश्वर पर भरोसा करना उचित समझना चाहिए। ईश्वर शाश्वत है और सर्वशक्तिमान है। इसकी तुलना में मानव जीवन क्षण भर है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। धनी के घर के बाहर रहने वाला लाजरस जीवन भर दुख भोगा। वह आजीवन दुख सहकर भी ईश्वर पर आश्रित था। इस कारण क्षण भर मानव जीवन के बाद लाजरस ने
अनंत काल की सांत्वना में पहुंचा। धनी ने अपने धन और मित्रों के सहारे इस दुनिया में आनंदमय जीवन बिताया, पर अंतकाल की यातना में पहुंचा। शुरुआत कहीं से भी हो, अंत महिमामय ही होता है। तो चलिए इस पुण्यकाल में हम अपने आप को टटोलें, अपने हृदय तम को देखें, अपने आप में परिवर्तन लाएं। हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए हम अपने प्रभु को पहचानने की कोशिश करें, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु पर समर्पित करें, उन्हीं पर भरोसा रखें, क्योंकि वो शाश्वत और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। लेके जाता है खुद मुझे वो चरागाहों में, वही हरियाली बिछाता है मेरी राहों में। प्यास लगती है तो ले जाता है वो झरने पर, प्यासा रहने ही नहीं देता वो मुझे पल भर। दिल का हमदर्द दिल का हमदर्द बहुत ही मेरा चरवाहा है। वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है वो मेरे साथ सदा रहता है। धर्म के मार्ग पे वो चलता है आगे आगे, मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे गुप्त अंधेरा भी अगर हो तो मैं नहीं डरता, मुश्किलों की तो कभी फिक्र मैं नहीं करता।
जानता हूँ कि जानता हूँ कि मददगार खुदा मेरा है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है।